गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम लोग मैथ्स का एक टॉपिक देखेंगे, डिफरेंशिएशन, जो कि 12th स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ऐसा देखा जाए तो आधे से ज़्यादा सिलेबस माने पार्ट 2 का जो बुक है वो पूरा का पूरा किस पे बेस्ड है? डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है। ये जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन, इसको हम लोग आज जड़ से सीखने वाले हैं, मतलब बेसिक से। पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि अगर किसी ने इसके पहले कोई मैथमेटिक्स का कोई लेक्चर नहीं देखा हो, फिर भी अभी से अगर आप इस लेक्चर के बाद के सारे लेक्चर्स देखोगे तो यू विल बी मास्टर्स इन डिफरेंशिएशन। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू। अगर इसके पहले आपने कुछ किया नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हमें करना है जो कुछ भी, और उसके ऊपर हमें अटेंशन देना है थोड़ा सा, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक डिफरेंशिएशन। देखो ये आपको जो दिख रहा है, देखिए हम लोग कुछ बेसिक डेरिवेटिव्स देखेंगे बट, ठीक है। सबसे पहला डेरिवेटिव किसका देखना है हमें? तो सबसे पहले वी हैव टू गो फॉर व्हाट? डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ओके। एक्स का डेरिवेटिव क्या है? एक्स का डेरिवेटिव है 1। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स? इट इज 1। मतलब क्या? व्हेन वी वांट टू डिफरेंशिएट, वी वांट टू डिफरेंशिएट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, डी डी कैंसिल हो जाएगा, तो 1। हाँ, सबसे पहले देखो ये 11th में हुआ था। हमें 11th में हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि अगर किसी चीज़ का डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कर रहे हो आप, किसी चीज़ को डिफरेंशिएट कर रहे हो आप, ठीक है, तो उसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या करते हो आप? सो इट इज़ डी बाई डी एक्स। मतलब वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं? एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। एक्स एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है, जिसका डेरिवेटिव क्या है? 1 है। याद रखो आप। मतलब जब भी कभी भी फॉर्मूला में अगर x का डेरिवेटिव निकालना है तो उसका आंसर 1 आना चाहिए, बस इतना याद रखो, दैट्स इट, नथिंग डिफिकल्ट। एंड ऐसा कोई रॉकेट साइंस है भी नहीं इसके अंदर, ठीक है। फिर अभी ये जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो दूसरा फॉर्मूला हम यहाँ पे देखेंगे वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट के का डेरिवेटिव 0 होता है। के माने कांस्टेंट। अब कांस्टेंट कौन कौन होते हैं सर? देखो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कांस्टेंट कौन होते हैं? सबसे पहला एग्जांपल कांस्टेंट का 3। अब एक 3 नंबर है तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद 3⁻²। सर 3 कांस्टेंट था, ठीक है। 3⁻² कैसे कांस्टेंट हो गया? देखो 3⁻² ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में है, लेकिन इसके ऊपर क्या है? 2 है ना, इसके ऊपर 2 है। इसका मतलब क्या कि 3 का स्क्वायर अगर आप देखा जाए तो 9 आएगा, लेकिन उसके पहले मैं बता देता हूँ कि 9 भी नंबर है, 3 का स्क्वायर भी नंबर है। तो एनी नंबर इन द वर्ल्ड इज अ कांस्टेंट। दुनिया में अगर कोई भी नंबर लो वो कांस्टेंट होता है। चलो ये एक समझ में आ गया आपको, ये एक कांस्टेंट समझ में आ गया। अब दूसरा कांस्टेंट देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दूसरा कांस्टेंट है cos 3। सर cos 3, यहाँ पे तो cos आ गया, ये कांस्टेंट कैसे हो गया? हाँ मैं आपको बता देता हूँ। अगर cos 3x होता तो ये कांस्टेंट नहीं है, ये फंक्शन है। दिस इज अ फंक्शन। विच फंक्शन? कौन सा फंक्शन है? तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। सर तो cos 3 क्या है? cos 3 भी एक फंक्शन है, लेकिन ये कांस्टेंट फंक्शन है क्योंकि इसके अंदर कोई x, y, z ऐसा कोई वेरिएबल है नहीं ना, तो इसीलिए ये कांस्टेंट फंक्शन बन गया। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? अभी आगे देखते हैं, ठीक है। अब x⁻n, ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है हमारा वो यही है, x⁻n, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला? x⁻n, इट इज़ n इंटू x⁻n-1। इसको ध्यान से देखते हैं भाई, ध्यान से देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखते हैं हम लोग इसे। क्या है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। x⁻3, n माने नंबर ना, बहुत सिंपल सी बात है। करना क्या है हमें? इस नंबर को नीचे ले आना है 3, और ये नंबर 1 से कम कर देना है। फॉर्मूला है ना, देखो x⁻n, n इंटू x⁻n-1, 1 से कम कर देना है तो वो 2 बन गया। एक और एग्जांपल लेते हैं आप समझने के लिए, x⁻4। बोलो क्या है? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x⁻4? तो इसका डेरिवेटिव है 4x³। क्या है डेरिवेटिव इसका? 4x³, ठीक है। अब आते हैं दूसरी तरफ, डेरिवेटिव ऑफ x⁻9।
तो इसका डेरिवेटिव है 9x�8, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इस 9 को नीचे लेते हैं ये, और 9 को नीचे लेने के बाद फिर x�8 लिखते हैं. आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट. इज इट ओके? इज इट ओके? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, इसको समझने के लिए प्रॉपरली. अब आते हैं d/dx ऑफ x⁻⁻9. अरे सर, आपने तो गूगली डाल दिया. अब -9 को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, घबराना नहीं है. -9 को नीचे ले लो पहले. अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फॉर्मूला याद रखने की कोशिश करो. n-1 है ना, तो -9 -1. हाँ, तो ये बन जाता है -10. माने अगर निगेटिव नंबर आता है तो हमें करना क्या है, इस संख्या को 1 से बढ़ा देना है, साइन माइनस का ही देना है. चलो एक और देते हैं, फिर समझ में आ जाएगा आपको. d/dx ऑफ x⁻10. हाँ, तो ये कैसे बन जाएगा? -10 × x⁻11. वापस एक बार देखते हैं हम लोग. d/dx ऑफ x⁻11, तो ये बन जाता है 11 × x⁻12. लेकिन d/dx ऑफ -11 गॉट इट? नहीं, यस, क्योंकि ये कुछ तो देखो, इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है. अभी -11 है हमारा, ओके. बाकी मैं सारा रब कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आपको दिखाने की कोशिश कर देता हूँ, ठीक है. फर्स्ट एग्जाम्पल जो है, इट इज़ d/dx ऑफ x⁻3. तो इसका आंसर होता है 3x², बराबर है. फिर d/dx ऑफ x⁻3. हाँ, आप समझेगा आपको. -3x⁻, देखो एक बढ़ा देना है तो -4 बन जाता है, कुछ इस तरह से, ठीक है. ये दो समझ में आ गए. चलो अब ये फ्रैक्शंस का देखते हैं हम लोग, ठीक है. अगर आ गया x⁻3/4, ठीक है, क्या आ जाता है? 3/4. तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? लॉजिकली या बेसिकली अगर देखा जाए तो फॉर्मूला के हिसाब से कुछ इस तरह से होगा. 3/4 को नीचे ले लिया, फिर x⁻3/4 -1. सर, हमें 3/4 -1 करना है. इसको मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ. न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. देखो कैसे, 3/4 तो लिखना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है. x भी लिखना है नीचे, बराबर है. फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ अब देखेंगे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. व्हाट इज न्यूमरेटर? 3 -4, 3 -4, 3 -4 इज नथिंग बट व्हाट, बराबर है. So this will become finally 3/4 into x⁻, what is 3 - 4? -1/3 डिनोमिनेटर. सो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनता है, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर. ये याद रखो फ्रैक्शन के लिए. क्या है फॉर्मूला? न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर. ये किस केस में करना है आपको? अगर कोई पार फंक्शन आया, जिसका पार मतलब जिसका इंडेक्स, जिसका जो ऊपर वाला टोपी जिसे हम लोग कहेंगे, वो अगर फ्रैक्शन में आता है x⁻9/2. एक और बार इसे हम लोग कोशिश करते बाय यूजिंग आर फॉर्मूला, 9/2 इंटू x⁻, हाँ अब करना क्या है, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. 9 - 2 दैट इज 7/2. दैट्स इट. इतना ईजी है. चलो एक और करके देखते हैं हम लोग. x⁻3/4, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बोलो? 3/4 x⁻, व्हाट इज 3 - 4? -1/4. ठीक है, एक और करके देखते हैं. d/dx ऑफ x⁻9/4, तो क्या हो जाएगा ये बोलो? 9/4 x⁻, व्हाट इज 9 - 4? ठीक है, व्हाट इज 9 - 4? इट इज 5/4. अंडरस्टूड? आई होप सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट हियर माई डियर फ्रेंड्स. ठीक है, मुझे यहाँ पे आपको सिखाना क्या है, एक ही फॉर्मूला सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, लेकिन उसके तरीके सिखा रहा हूँ अलग अलग तरीके से. इसे कैसे लिखना है, कैसे याद करना है. आई होप सो आप लोगों को ये बेसिक फॉर्मूला समझ में आ गया, और ये सबसे ज़्यादा यूज्ड फॉर्मूला है. फिर आते हैं e⁻x की तरफ. देखो e⁻x को कैसे याद रखना है. e⁻x को हमेशा हम लोग इस पूरे 2 चैप्टर्स में कहेंगे पुष्पा, झुकेगा नहीं साला. क्यों? क्योंकि इसका जो आंसर है वो e⁻x ही है. मतलब ये e⁻x कहता है कि भाई आप मेरा डेरिवेटिव निकालो या फिर मेरा इंटीग्रेशन निकालो, मेरा जो आंसर है वो तो e⁻x ही रहेगा, कुछ भी कीजिए. अंडरस्टूड? तो e⁻x का डेरिवेटिव है e⁻x.
ठीक है। फिर ए रेस टू एक्स, सर इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये ई रेस टू एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ए रेस टू एक्स ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सर फिर इन दोनों का फॉर्मूला अलग कैसे है? चलो बेटा मैथमेटिक्स की बात है, मैं आपको बता देता हूँ। ये ई जो दिख रहा है ना आपको, जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो ना, वैसे ई भी एक लॉगरिथमिक कांस्टेंट है, सॉरी एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है ये। व्हाट इज दिस ई? इट इज एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, ठीक है। मतलब इसका कुछ तो वैल्यू है, इसका वैल्यू कुछ 2.7 ऐसे कुछ तो है, ठीक है। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द वैल्यू ऑफ इट, बट इट इज नियर अबाउट 2.7 ऐसा कुछ तो वैल्यू है किसका? ई का। माने सर ई एक नंबर है, तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है नंबर रेस टू फंक्शन एक्स ना, और ये फॉर्मूला भी नंबर रेस टू एक्स है। अब ये एक ही जगह पे हमें क्वेश्चन में कोई भी दूसरा नंबर आने वाला है, इसको ध्यान से देखते, डोंट वरी। लॉट ऑफ पीपल गेट कंफ्यूज्ड हियर इटसेल्फ। यही कुछ गिने चुने फॉर्मूलाज है जो 11th में हमें सिखाए जाते हैं, उसी में गलती कर बैठते हैं हम लोग, ठीक है। तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या है? ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव तो ई रेस टू एक्स है, लेकिन ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव, ए रेस टू एक्स मतलब यहाँ पे कुछ नंबर आएगा। चलो मान लो 5 रेस टू एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव बनेगा 5 रेस टू एक्स इंटू लॉग 5। चलो एक और बार देखते हैं, 4 रेस टू एक्स, क्या डेरिवेटिव बनेगा? 4 रेस टू एक्स इंटू लॉग 4। 8 रेस टू एक्स, बोलो 8 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा? 8 रेस टू एक्स इंटू लॉग 8। अब मैं बात करता हूँ √3 रेस टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? √3 रेस टू एक्स इंटू लॉग √3। समझने की कोशिश करो, माने इस ए की जगह पे दुनिया का कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन ई पुष्पा है भाई, तो वो झुकेगा नहीं। माने ई की जगह पे ई ही आएगा क्वेश्चन में, दैट्स इट। इतना आसान है इसे समझना, ठीक है। लाइफ इज ईजी एज मैथमेटिक्स, बट वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड जस्ट बाय थिंकिंग, ठीक है। सेम एज मैथमेटिक्स, सोच सोच कर ही हम लोग उसे डिफिकल्ट बना देते हैं। कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, मैं हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है? अब जो x है, देखो x के ऊपर नंबर ये वाला आया, ई रेस टू एक्स मतलब ई के ऊपर x, नंबर के ऊपर x। अब x आ गया रूट में, किस में आ गया x? रूट में, तो इसका डेरिवेटिव है 1/2 रूट एक्स। याद रखने की कोशिश करो, मैं आपको हैम्पर करके इसके आपको पूरे बाहर करके लूंगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। फिर log x, अब इस log को हम लोग कहेंगे लंगड़ा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1/x, ये झुक जाता है, देखो देखो झुक गया, 1/x नीचे झुक गया। ये झुकना, ये सारी चीज़ें हम लोग देखो याद में, बाद में हम लोग एक एक करके पूरा चीज़ें जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एवरी माइन्यूट डिटेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी, तो देखो अभी log x का डेरिवेटिव है 1/x, और 1/x अगर फंक्शन में आता है तो उसका डेरिवेटिव है -1/x²। क्या है उसका डेरिवेटिव? -1/x², ओके। फिर 1/x रेस टू n। सर चलो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा मैजिक बता देता हूँ, ठीक है। इतने सारे फॉर्मूले याद रखने की ज़रूरत है नहीं, मेरा तो मानना है कि आप याद ही कर लो इसे, ठीक है। बाकी कुछ ये जो मैंने 3 फॉर्मूलेज मैंने हाईलाइट किए, बॉक्स किया है जिसको, उन तीनों फॉर्मूलोज को हम लोग एक कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखो, अब आते हैं रूट एक्स को। देखो भाई, रूट एक्स मैथमेटिक्स में कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है, x⁻²। लिखा जा सकता है माने लिखना ही चाहिए इसे। अब आते हैं हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए, माने x⁻² का। हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला जो है, x के ऊपर नंबर है ना, ये वाला फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, तो कुछ इस तरह से होगा 1/2 इंटू x⁻², न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। व्हाट इज न्यूमरेटर? 1 - 2 इज -1/2। अभी मेरा आंसर कुछ इस तरह से आ गया है, 1/2 इंटू x⁻² लेकिन एक और चीज, मैथमेटिक्स हमेशा मुझे ये सिखाता है कि किसी भी बंदे का पावर निगेटिव नहीं चाहिए। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है? आई कैन सी हियर थ्रू माई ओपन आइज दैट द पावर इज निगेटिव। द पावर इज व्हाट?
निगेटिव, यहाँ पे मेरा निगेटिव पावर है भाई, तो निगेटिव पावर नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा 1/2 इंटू एक्स रेज टू, सॉरी, इसको नीचे ले जाना पड़ेगा। माने निगेटिव पावर का पॉजिटिव पावर करना होता है तो जो बंदा न्यूमरेटर में है उसे हम लोग डिनोमिनेटर में डालते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स रेज टू हाफ। और वापस एक बार पहली स्टेप हम लोग याद करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो क्या लिख सकते हैं हम लोग एक्स रेज टू हाफ को, एक्स रेज टू हाफ को हम लोग लिखेंगे रूट एक्स, क्या लिखेंगे रूट एक्स, तो दिस विल बिकम 1/2 रूट एक्स। आ गया, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1/2 रूट एक्स। दिस इज म्यूरली बाय सॉल्विंग एंड दिस इज जस्ट बाय रिमेंबरिंग द फॉर्मूला। आपको जो ये आसान लगे वो आप याद रख सकते हो। सेम मैंने यहाँ पे भी वही किया है, 1/x है, ध्यान से देखो बेटा 1/x, तो अब मैं 1/x का डेरिवेट नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस x को ऊपर ले जाता हूँ तो इसका पावर -1 बन जाएगा। सर कैसे? अभी तो मैंने सिखाया भाई, अगर माइनस पावर ऊपर है, ऊपर से नीचे आता है तो प्लस होता है, तो उसी तरह वाइस वर्सा अगर नीचे कोई पावर है जो प्लस में है तो ऊपर जाए तो वो माइनस हो जाता है। और यहीं पे हम लोगों को वही वाला फॉर्मूला एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से लगेगा, एन 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 माने एन क्या है हमारा -1 इंटू एक्स रेज टू -2, मैंने कहा था बढ़ाने के लिए। अब ये पावर क्या है, नेगेटिव, मैथ्स क्या कहता है, काम होने के बाद पावर को हमेशा पॉजिटिव करने की कोशिश करो, सो 1/x²। आई होप सो आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स केयरफुली। मेरी चीज़ें अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ मुझे वैसे इन्फॉर्म करो। अगर आप चाहते हो कि मैं ये वीडियोस भी अपलोड करूँ मैथमेटिक्स के, तो लेट मी प्लीज़ नो सो दैट आई कैन बी ऑफ हेल्प। दीज आर द बेसिक फार्मूलाज जो आपको डिफरेंशिएशन में लगने वाले हैं। थैंक यू सो मच।